Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. मैंने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का होमवर्क दिया था, वो होमवर्क किया है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो बुकलेट है वो सॉल्व किया? सर ज्यादा नहीं हुई बट हाँ थोड़ी बहुत। थोड़ा बहुत क्या? चलो, डाउट जो है वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है? हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इक्वेशन का मीनिंग तो पहले से क्लियर है, और किसी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी इन्वॉल्व कर लें देन सच इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल sin x plus cos x equal to 3/2, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन्वॉल्व किया हुआ है, ऑल्दो जो मैंने बोला है वो पॉसिबल नहीं है. ये समझ आ रहा है ना? sin x plus cos x का वैल्यू रूट 2 से कम. 3/2 पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा x belongs to 5. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं उनको हम फर्स्ट टाइप इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. जो क्या बोले? वेरिएबल है इफ दैट बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, then such solutions are called principal solutions. Second, general solution. x belongs to r में जो भी सॉल्यूशन पॉसिबल है वो सारा सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन. एंड थर्ड टाइप इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. क्वेश्चन ने कोई इंटरवल मेंशन कर रखा है और ओनली उसी इंटरवल में हमें सॉल्यूशन बताना है, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है. तो अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन की बात करें कि फाइंड x if sin of x plus 5 pi by 6 is equal to root 3 by 2 and x belongs to 0 to 2 pi. तो बताओ आंसर क्या? If x belongs to 0 to 2 pi, then x plus 5 pi by 6. This number now belongs to 5 pi by 6 to 2 pi plus 5 pi by 6. अगर हमने इसको थीटा बोल दिया तो साइन थीटा का वैल्यू √3/2. स्टैंडर्ड अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो π/3 पे होता है, बट π/3 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो हमारा आंसर जो है वो π/3 एंड 2π/3 तो नहीं आएगा, बिकॉज दोनों ही इस इंटरवल में लाइन नहीं कर रहे. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो थीटा है वो 2π plus π/3 पॉसिबल है एंड 2π plus 2π/3 पॉसिबल है. तो और थीटा हम बोल रहे हैं x plus 5π/6 को. x plus 5π/6 is 2π plus π/3 as well as 2π plus 2π/3. अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा. तो x का एक आंसर तो 5π/6 का डिफरेंस लिया, तो 2π plus π/2 आ रहा है. एंड सेकंड आंसर 2π plus π/2 नहीं माइनस π/2 आ रहा है. एंड सेकंड आंसर 2π minus π/6 आ रहा है. समझ आ गई? हाँ.
तो ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला केस। इन दिस केस हमने साइन थीटा इक्वल टू √3/2 को सॉल्व किया है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 5π/6 to 2π plus 5π/6। ठीक है, लास्ट वाले पेज पे कुछ नोट करना है तो देख लो। जो जनरल सॉल्यूशन है, इनमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि इफ sin x इक्वल टू sin अल्फा, then x is equal to n pi plus -1 n alpha। cos x इक्वल टू cos अल्फा का जनरल फॉर्मूला क्या है? एनीवन? for cos x equal to cos alpha, x is equal to 2n pi plus minus alpha। for tan x equal to tan alpha, x equal to n pi plus alpha। and fourth is any trigonometric function trig square x equal to trig square alpha, अब वो चाहे sin costant कुछ भी है, then x is equal to n pi plus minus alpha। अब ये जो केसेस हैं, ये केसेस कैसे अपन समझ सकते हैं कि sin x इक्वल टू sin अल्फा, लेट्स सपोज कि अल्फा जो है वो सम एक्यूट एंगल है, जस्ट समझने के पर्पज से। तो और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंगल डायग्राम की, तो एंगल डायग्राम में यहाँ 0 है, देन π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। इनफैक्ट यहाँ पे पाई के ऑल इवन मल्टीपल्स आ जाएंगे एंड लेफ्ट साइड में पाई के ऑल ऑड मल्टीपल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जो अल्फा होगा, ये सिंस एक्यूट एंगल है तो अल्फा कुछ यहाँ का ही होगा। बट sin x इक्वल टू sin अल्फा, sin x का सिंस अपने अल्फा एक्यूट बोला है तो sin x का वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो जो अल्फा का आंसर है वो फर्स्ट में भी मैच करेगा तो सेकंड में भी मैच करेगा, और वो आंसर, ये एंगल अगर अल्फा है, यहाँ से भी मेजर्ड एंगल अल्फा ही हो जाएगा, और अगर अपन एंगल को यहाँ से मेजर करेंगे, दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो इफ दिस इज अल्फा, दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा। नेक्स्ट सॉल्यूशन अल्फा कॉमा पाई माइनस अल्फा के बाद 2π प्लस अल्फा आएगा, बिकॉज ये हमने लास्ट पहले ही डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि ट्रिग ऑफ 2n pi plus theta is always equal to trig theta for any trigonometric function। तो हम जब यहाँ इस सॉल्यूशन में n के डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो n को 0 पुट किया तो देखो एंगल अल्फा आ गया, n को 1 पुट किया तो पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, n को 2 पुट किया तो 2π प्लस अल्फा, n को 3 पुट किया तो 3π माइनस अल्फा। इस तरह से ये एंगल्स ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, कभी भी थर्ड एंड फोर्थ में नहीं आएंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रोवाइडेड अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। सेकंड, cos x इक्वल टू cos अल्फा की बात करें और अल्फा अगेन एक्यूट है, तो हमें x का जो आंसर रिक्वायर्ड है वो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड है, क्योंकि cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n को 0 पुट किया तो दिस आंसर बिकम्स प्लस माइनस अल्फा। प्लस माइनस अल्फा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स हो गए। n को 1 पुट किया देन इट इज 2π प्लस अल्फा, 2π माइनस अल्फा, अगेन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिकवर हो रहे हैं। tan x इक्वल टू tan अल्फा वाले केस में इफ अल्फा इज पॉजिटिव तो tan x का वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए x को फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना होगा, एंड यहां से अगेन वही वाली बात है कि n को 0 पुट किया तो आंसर आ गया अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, n को 1 पुट किया देन आंसर इज 1π प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पुट किया तो 2π प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 पुट किया तो 3π प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। एंड लास्ट केस कि ट्रिग स्क्वायर x इक्वल टू ट्रिग स्क्वायर अल्फा का मीनिंग है
कि ट्रिग स्क्वायर एक्स इक्वल टू ट्रिग एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्रिग अल्फा। तो यहाँ पे प्लस भी कवर हो रहा है, माइनस भी कवर हो रहा है, यानी कि कोई सा फंक्शन है साइन कॉस टेन, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइन होगा तो प्लस से फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट एंड माइनस से थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कवर होगा। कॉस है तो प्लस से फर्स्ट एंड फोर्थ एंड माइनस से सेकंड एंड थर्ड कवर हो जाएगा इस तरह से। तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ट्रिग स्क्वायर एक्स इक्वल टू ट्रिग स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है तो ऑल 4 क्वाड्रेंट्स कवर होंगे। और ये सॉल्यूशन हमने n पाई प्लस अल्फा एंड n पाई माइनस अल्फा से ऑल 4 क्वाड्रेंट्स को कवर किया। n पाई प्लस अल्फा से फर्स्ट एंड थर्ड कवर हो जाएगा एंड n पाई माइनस अल्फा से सेकंड एंड फोर्थ कवर हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ तो ये सारा इन सॉल्यूशंस का इस पैटर्न का जो है वो रीजन ये है। बट अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना तो बहुत सिंपल सी बात होती है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम आती है कि जो ऑप्शन गिवन है उस ऑप्शन से हमारा सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा दिखने में, और हो सकता है एक्चुअल में सेम है। अच्छा वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो हमने जहां भी अल्फा का यूज किया है, दिस अल्फा नीड नॉट टू बी अ प्रिंसिपल एंगल। जनरली ये बोलते हैं, कहीं तुमने देखा भी होगा पहले कि यहाँ पे जो हम अल्फा यूज कर रहे हैं वो प्रिंसिपल एंगल होना जरूरी है, बट नहीं, ये अल्फा तो कोई सा भी एंगल हो सकता है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हमने ये बोला, नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जा रहा हूँ कि लेट्स से कि क्वेश्चन इज sin x equal to sin x equal to half एंड जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो हम बोल सकते हैं कि sin x equal to sin pi by 6, therefore general solution is x equal to n pi plus minus 1 raised to power n pi by 6। तो ये जनरल सॉल्यूशन का आंसर करेक्ट है। बट अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि sin x equal to sin of 5 pi by 6, sin of 5 pi by 6 is also equal to 1 by 2, तो x equal to n pi plus minus 1 raised to power n 5 pi by 6, ये वाला आंसर भी करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अल्फा को हमें प्रिंसिपल एंगल यूज करना है। अच्छा 5 pi by 6 भी प्रिंसिपल एंगल ही है। sin x equal to sin of माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 होता है 7 पाई बाय 6। साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, तो साइन ऑफ माइनस 7 पाई बाय 6 का वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ को हम साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 7 पाई बाय 6 के अकॉर्डिंग एक्स को n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 7 पाई बाय 6 भी बोल सकते हैं, और ये भी करेक्ट आंसर है। बट अगर मान लो जैसे अभी तो ऑल दो बड़ा सिंपल सा केस है, बट स्टिल कि मान लेते हैं हमने तो आंसर ये फाइंड किया और ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, और हमें डायरेक्टली मान लो मतलब अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप है तो बड़ा सिंपल है, बट किसी और क्वेश्चन में सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है और हमें देख के समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों सेम आंसर्स हैं कि डिफरेंट आंसर्स हैं, तो अपन मैच कैसे कर सकते हैं। तो मैच करने के लिए हम एंगल डायग्राम बनाएंगे। तो एक तो एंगल डायग्राम उसका जो उस आंसर का जो हमने फाइंड किया है, ये एंगल्स के लिए लाइंस है। हमने इस आंसर में n को 0 पुट किया तो n इक्वल टू 0 पे आंसर आ रहा है प्लस पाई बाय 6, प्लस पाई बाय 6 वाला एंगल मार्क कर दिया। n को 1 पुट किया तो आंसर आ रहा है पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 वाला आंसर मार्क कर दिया। n को 2 पुट किया तो आंसर अभी आ रहा है 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो 2 मतलब यहाँ 0 था, एक पूरा राउंड लगा के आए तो 2 पाई यहीं पे ही हो जाएगा और 2 पाई प्लस पाई बाय 6 यही हो जाएगा। तो जब एंगल्स रिपीट होना शुरू हो जाए तो हम फिर n का वैल्यू पुट करना बंद कर देंगे। तो हमारे लिए अब ये इसका एंगल डायग्राम बन गया, इस सॉल्यूशन का एंगल डायग्राम ये बन गया। अब हम लास्ट वाले सॉल्यूशन का एंगल डायग्राम बनाए इस सॉल्यूशन का, और हमने n को 0 पुट किया, n को 0 पुट करेंगे तो ये आंसर -7 पाई बाय 6 आ रहा है। यहाँ 0 है और नेगेटिव में जाना है तो ये माइनस पाई तक गए और माइनस पाई बाय 6, यानी कि ये वाला एंगल आ गया -7 पाई बाय 6, और ये आ रहा है अभी n इक्वल टू 0 पे। फिर n को 1 पुट किया, n को 1 पुट किया तो ये देखो पाई प्लस 7 पाई बाय 6 बन रहा है।
n को 1 पुट किया तो दिस इज पाई प्लस 7 पाई बाय 6, दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। समझ आ रहा है? यहाँ पे आ जाएगा। फिर n को 2 पुट किया, n को 2 पुट करने पे बन रहा है दिस इज 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6, 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 इज 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 वाला जो एंगल है वो यहाँ आ जाएगा। तो एंगल रिपीट होना शुरू हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया तो अपन अब आगे n का वैल्यू पुट करना बंद कर देंगे। और अभी हमने जो डायग्राम बनाया था मैंने मार्क नहीं किया, बट हम बोल रहे हैं कि दिस एंगल इज 5 by 6 if measured from this line, this is also 5 by 6। सिमिलरली यहाँ भी। तो अगर ये दोनों एंगल डायग्राम्स एग्जैक्टली मैच कर गए, दैट मींस ये दोनों ही सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में गिवन हो सकते हैं, और हमने हो सकता है किसी और मेथड से सॉल्व किया है और ऑप्शन किसी और पैटर्न में लिखा हुआ है, तो उसको मैच करने के लिए हम ऑलवेज एंगल डायग्राम बना लेंगे, और वो एंगल डायग्राम जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ना तो कोई सॉल्यूशन मिसिंग होना चाहिए ना ही कोई सॉल्यूशन एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जो एंगल डायग्राम एग्जैक्टली मैच कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक जनरल पॉइंट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन बोलते हैं, इनफैक्ट किसी भी इक्वेशन के लिए अपन बोलते हैं कि इन जनरल किसी भी इक्वेशन को अपन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें स्क्वायरिंग अवॉइड करनी चाहिए। हाँ। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग करने से, जैसे हम सिंपल सी बात करें कि x इक्वल टू 5 और हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो x का आंसर प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई रूट वाला इक्वेशन है तो उसमें तो स्क्वायरिंग, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के इक्वेशन में हम स्क्वायरिंग तो कर लेंगे, लेकिन जो फाइनली x के आंसर्स आ रहे हैं उन आंसर्स को ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसमें फिर पुट करके चेक भी करेंगे कि उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायरिंग अवॉइड करने का ऑप्शन नहीं है तो फिर अपन क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं उनमें से कौन कौन से एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं। तो एक तो स्क्वायरिंग अवॉइड करनी चाहिए। सेकंड, जब भी, जैसे ये भी एक फॉर एवरी इक्वेशन के लिए वैलिड पॉइंट है क्या, कि ऐसे लिखा हुआ है कि x plus 3 into x minus 5 is equal to x plus 3 into 4। तो हम x plus 3 से x plus 3 कैंसिल नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा करने से x इक्वल टू -3 एक सॉल्यूशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैंसिलेशन ऑफ एनी टर्म is allowed only when that term is not equal to 0. Had it been x square plus 3 times x minus 5, x square plus 3 times 4, then cancellation of x square plus 3 is allowed and x minus 5 equal to 4 से x equal to 9 हमारा आंसर आ जाएगा, because we know that x square plus 3 can never be equal to 0 in case of real numbers। तो x square plus 3 का cancellation allowed है, बट x plus 3 का कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन में ऐसे लिखा हुआ है कि sec x into 10x minus 5 is equal to sec x into some चलो 4। तो sec x को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, because sec x is never equal to 0। बट sec के प्लेस पे sin लिखा होता, sin x को अपन कैंसिल नहीं करेंगे। तो कैंसिलेशन कब के टाइम पे अपन को ध्यान रखना है कि कब कैंसिल कर सकते हैं, कब अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो जनरल पॉइंट है कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आंसर उस इक्वेशन के डोमेन में तो लाई करना ही चाहिए। अगर ये बोला जाए कि 1/x minus 1/x minus 2 इक्वल टू 2 minus 1/x minus 2, तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ये वाले टर्म्स को कैंसिल किया और x इक्वल टू 2 बोल दिया। जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन के डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे अगर sin x या cos x है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज इन दोनों का डोमेन x बिलोंग्स टू r है। बट अगर tan x
sec x है तो आंसर पाई बाय 2 का और मल्टीपल नहीं आना चाहिए। अगर cot एंड cosec x इन्वॉल्व है तो आंसर पाई का इंटीग्रल Pi. मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, और ये भी साइन एंड कॉस हम बात करें न्यूमरेटर में, अगर ये इनमें से कोई भी डिनोमिनेटर में है तो ये वाला केस आ जाएगा। हाँ तो हमें ऑलवेज डोमेन का भी ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को मैं ऐसा करता हूँ, एक हिंट के फॉर्म में जस्ट पूरा स्टेटमेंट ना लिख के, कि हमने फर्स्ट पॉइंट बोला अवॉइड squaring. स्क्वायरिंग, सेकंड cancellation of any term is allowed only when that term is not equal to 0. यहाँ पे बोलते थे कि if necessary then cross check solution. ठीक है, थर्ड check domain, fourth कई बार जैसे फैक्टर्स अपन ने बनाए और जैसे ऐसे कुछ आ गया कि sin x इक्वल टू sin x माइनस 1 इंटू इन दिस केस तो सिंपल ही हो जाएगा sin x माइनस हाफ इंटू cos x माइनस √3/2, ऐसे कोई इक्वेशन कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से हम बोलेंगे कि sin x इक्वल टू हाफ एंड यहाँ से बोलेंगे कि cos x इक्वल टू √3/2। अच्छा, जब अपन ने ये दोनों को सेपरेट किया तो इन दोनों इक्वेशंस में हम और वर्ड यूज कर रहे हैं या एंड वर्ड यूज कर रहे हैं? मतलब कि इन दोनों के आंसर्स का हम यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे, ये और एंड पे डिपेंड करेगा ना। और लेंगे। हाँ तो हम बोल रहे हैं कि आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो और वर्ड यूज कर रहे हैं यानी कि हम इनके आंसर्स का यूनियन लेंगे। इसका हाँ। आंसर जनरल सॉल्यूशन लिख लिया n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n पाई/6। इसका लिखेंगे तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/6। बट अभी जब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है तो हमारा आंसर में मतलब ये जैसे एक अलग एग्जांपल की बात करता हूँ एंड द क्वेश्चन इज कि 1 लेस देन x लेस देन 5 और 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8, ऐसे कुछ है। तो अपन इसको बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 to 5 यूनियन 3 to 8, राइट? ये समझ आ गया? हाँ बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हम बोलते हैं कि जब भी हम इन टर्म्स ऑफ यूनियन आंसर दे रहे हैं तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और x बिलोंग्स टू 1 to 8 बोलेंगे। वैसे यहाँ पे है कि ये जो दोनों आंसर्स हैं इनका सिंपली यूनियन बोल दें तो फिर वो उसमें कई सारे एंगल्स रिपीट हो रहे हैं, समझ आ रहा है? एंगल पाई/6 दोनों में इंक्लूडेड है एंड कई सारे एंगल्स हैं। तो हमें अगर ऑप्शन यूनियन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना है। बट अब डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 करेक्ट है और ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन कंटेन्स, तो ए एंड बी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो ए और बी दोनों ही रॉन्ग है। दोनों बात में डिफरेंस समझ आ रहा है क्या? जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब वही वाली बात होगी जो अपन ने एक बार और आई थिंक डिस्कस की है, पता नहीं की है कि नहीं, एक बार देख लो। अगर क्वेश्चन बोले कि इफ x² इक्वल टू 4 देन ऑप्शन ए x इक्वल टू 2, ऑप्शन बी x इक्वल टू -2, तो ये दोनों ही ऑप्शंस रॉन्ग ऑप्शंस हैं। समझ आ रही वाली बात? हाँ, अगर क्वेश्चन बोले कि x² इक्वल टू 4 इफ एंड फिर ऑप्शंस ये लिखे हुए हैं, तो अभी दोनों करेक्ट हैं। x² इज इक्वल टू 4 इफ x इक्वल टू 2 करेक्ट बात है, इफ x इक्वल टू -2 तो भी करेक्ट बात है। तो ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट फ्रेम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है
तो इन दिस केस यूनियन कैसे लेंगे अभी मैं आगे अपना डिस्कस कर लेंगे अपन, बट हमें अगर यूनियन की टर्म में आंसर देना है तो फिर रिपीटेशन नहीं करना है। Angles should not be repeated in final answer। ठीक है, मेनली ये पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने हैं जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और लास्ट वही है कि अभी जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर कोई भी अपन ने आंसर फाइंड किया और वो आंसर जो है वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो फिर हम एंगल डायग्राम बना के उस आंसर को वेरीफाई कर लेंगे कि वो आंसर सेम है कि डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर इन पॉइंट्स का और डिस्कशन करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन इस तरह से है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा। बताओ। ये तो नोट्स वाले उसमें आएगा ना। सर एक सेकंड बोलो। हाँ सर। इन दिस केस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा। आंसर आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो दिस इज 4, इधर से कैंसिल हुआ तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 3। थीटा इज n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में tan या sec या cot या cosec है तो अपन को डोमेन का भी ध्यान रखना है। और इन दिस केस जो आंसर्स आ रहे हैं वो डोमेन में सारा सेटिस्फाई कर रहा है। ओनली पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं आने चाहिए थे, वो आ भी नहीं रहे। तो n पाई थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें एक दो क्वेश्चन इस टाइप के और कर लेते हैं।
question is two sin square x cos x equal to cos x. फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन इंटरवल x belongs to -π/3 से लेके 5π/2 इंटरवल। जनरल सॉल्यूशन का तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल बताने। सर पर अगर क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस होते और ए ऑप्शन में n पाई प्लस माइनस π/6 होता और दूसरे में हमारा फिर जो भी सबसेट होगा वो आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो ना तो फर्स्ट वाला कंप्लीट सॉल्यूशन है और ना ही सेकंड वाला कंप्लीट सॉल्यूशन है, इन दोनों का यूनियन कंप्लीट सॉल्यूशन है। हाँ अभी मैं अब कुछ एक क्वेश्चंस अपन अभी सब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा ऑप्शन कैसे मैच करना है। बट अभी के लिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस समझ आया किसी को? No. 9. 9 मतलब मुझे हाँ। भी अभी तो सॉल्व करना होगा। और लोग बताओ। 9 और ऐसा। हाँ ओके, तो मेथड क्या कि इन दिस केस एक तो होता है मेथड कि अपन ग्राफ ड्रॉ करें, और मुझे लगता है ग्राफ ड्रॉ करने से बेटर है कि हम एंगल डायग्राम की हेल्प से आंसर फाइंड करें। ये तो है स्टैंडर्ड लाइंस एंगल डायग्राम में, तो 0 π/2 पाई एंड सो ऑन जो लाई करते हैं। अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि cos x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन लाइंस ये लाइन एंड ये लाइन हो जाएगी। हाँ sin square x इक्वल टू 1/2, दैट इज sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। एक मिनट, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है एंड तुमने बोला भी नहीं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये रॉन्ग लिखा हुआ है। π/4 होना चाहिए। π/4 तो
तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस रूट के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन लाइन ये वाली हो जाएंगी, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन ने जो इंटरवल बोला है -π/3 एंगल यहाँ कहीं लाई करेगा, ये भी समझ आ रहा है? तो -π/3 से शुरू करना है, यहां तक पहुंचे तो 0 तक पहुंचे, ये पाए, ये 2π और ये 5π/2। तो हमने गिवन इंटरवल को मार्क किया, और अब गिवन इंटरवल एंड सॉल्यूशन लाइन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल 9 सॉल्यूशंस हो गए, हाँ सर। ठीक है। तो हम एक डायग्राम में सॉल्यूशन लाइंस एंड गिवन इंटरवल को मार्क कर लेंगे और दोनों के टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का आंसर। अब बताना कि इस क्वेश्चन में ऑप्शंस अगर गिवन होते एंड ऑप्शंस आर लाइक अब बताओ कौन कौन से ऑप्शन आंसर है, या सिंगल मतलब जो भी तुम्हें आंसर लग रहा है बताओ। इसका विच वन? ए अभी क्वेश्चन ने जो Complete बोला answer है वो पूछ रहे हो ना? एग्जॉस्टिव सेट पूछा है, ठीक है, कंप्लीट सेट पूछा है क्वेश्चन ने। हाँ। तो एक बार अगेन बोलो, किसी को अगर आंसर समझ आ रहा है तो। A and B. ए एंड सी, B. ए एंड बी, ओके। और किसी का आंसर? ओनली बी करेक्ट है, ए नहीं है। अब देखो, अब इसमें अपन चेक कैसे करेंगे ऑप्शन को, कि हमने तो इस तरह से सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हम हमारा जो आंसर है उसका एंगल डायग्राम बना लेंगे। और अभी अपन ने यहाँ पे एंगल डायग्राम बनाया भी है, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे वापस से बना देता हूँ कि हमने जब सॉल्व किया तो एंगल डायग्राम जो हमारा सॉल्यूशन है उसका ये आ गया, ठीक है। जो ऑप्शन ए गिवन है, ऑप्शन ए है n π/4, इसका एंगल डायग्राम बनाओगे तो n को 0 पुट किया तो आंसर 0 बन जाएगा। और इसके बाद एंगल डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऑप्शन ए की, बिकॉज ये वाला सॉल्यूशन तो यहाँ से मैच करने वाला ही नहीं। वो बात अलग है अगर तुम सारे एंगल्स सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो इसका एंगल डायग्राम ऐसे बन जाएगा। और ये वाला ऑप्शन ए और जो हमारा सॉल्यूशन है ये एंगल डायग्राम मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी, बी में हमने लिखा है n π ± π/4, n π ± π/2, although n π ± π/2 एंड 2n π ± π/2 ये दिखने में दोनों डिफरेंट हैं बट दोनों एग्जैक्टली सेम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये चीज हम डायग्राम से कंफर्म कर सकते हैं। तो हमने कहा कि n π ± π/4 के करस्पॉन्डिंग तो ये वाले सॉल्यूशंस आ जाएंगे, समझ आ रहे हैं?
और n पाई प्लस माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाले 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। n को 0 पुट किया तो प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, n को 1 पुट किया तो पाई प्लस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2, सेम ही आंसर बन रहा है। तो बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। सी वाला ऑप्शन, सही है, सी वाले ऑप्शन में बोलो करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट। नहीं, सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है बिकॉज हमने पाई बाय 4 के टर्म्स ला रहे हो। अच्छा, हाँ। Only- नहीं ला रहे हो। करेक्ट, ओनली पाई बाय 4 के टर्म्स ही आ रहे हैं। तो सी वाले ऑप्शन का एंगल डायग्राम इस तरह से बनेगा। क्रॉस। हाँ, तो बी वाले ऑप्शन में एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस थे, नहीं सी में मैंने लिखा था। बी वाले ऑप्शन में एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस हैं और सी में कुछ सॉल्यूशंस मिसिंग है। तो ए नहीं, बी नहीं, सॉरी, ए एंड सी, इन ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं है, ओनली बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अपन ने तीनों चीजें कवर की। एक तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जनरल सॉल्यूशन अपन जो भी अपन को मेथड समझ आ रहा है उससे लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डिफरेंट ऑप्शंस को चेक करने के लिए हम जो भी हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है उसका और जो भी ऑप्शंस गिवन है उनका एंगल डायग्राम बनाएंगे। जो डायग्राम एग्जैक्टली मैच कर रहा है वही आंसर होगा। एंगल डायग्राम बनाने वाला जो स्टेप है, इसमें कोई डाउट किसी को? एंगल डायग्राम के लिए बेसिक यही है कि हमने n को 0 पुट किया, फिर n को 1 पुट किया, फिर n को 2 पुट किया, एंड तब तक कंटिन्यू किया जब तक कि रिपीटेशन शुरू ना हो जाए। तो n इक्वल टू 8 पे रिपीटेशन हो जाएगा तो फिर इसके आगे पुट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड, कि जब भी एक गिवन इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्वेश्चन ने पूछे हैं तो हम एंगल डायग्राम में एंगल्स का सॉल्यूशन बना लेंगे जो सॉल्यूशन लाइंस हैं, और गिवन इंटरवल को भी मार्क कर लेंगे। ये दोनों का जितना पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। फैक्टराइज करके ये आ गया होगा। हाँ सर। हम्म।
तो आंसर बताओ क्या आ रहा है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। थ्री सर। 3। हाँ ओके, और कोई बताओ। आई थिंक एंगल डायग्राम तक सबने तो मतलब सॉल्व कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इस स्टेप तक जो मैंने अभी लिखा है? नहीं। नहीं सर। तो फिर अब अपन को नहीं बस सर। इंटरवल मार्क करना है। तो -5 π/6, -5 π/6 ये वाला एंगल है क्योंकि अपन 0 यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो हमें हाँ। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक गए तो 0 तक पहुंचे, यहाँ तक गए तो पाई, और हमें आना है 11 π/6। 11 π/6 इज 2π - π/6। यहाँ तक का एंगल इंटरवल में यूज करना है, और हाँ अभी सर। टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हाँ आंसर 3 हो जाएगा। तो ये तो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने का मेथड। अब यहाँ तक सारा नोट करने के बाद अब ये भी बताओ कि वो सॉल्यूशंस हैं क्या, एक्स का वैल्यू क्या क्या है जो 3 सॉल्यूशंस हम बोल रहे हैं। 5/6, 5/6 5/6 and 5. 5/6, 5π/6 एंड 5। 5/6 and 5. हाँ। ठीक है, हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं ये जो अपने लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो टाइप है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन उसका है, बट अपन टाइप का ध्यान ना रखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को समझ आ जाएगा कि क्या करना है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। cot x plus tan x equal to 2 cosec x, जनरल सॉल्यूशन। ऑप्शन में चलो मैं लिख देता हूँ जितने तुम लोग सॉल्व करो। ऑप्शंस आर
x is not equal to n pi by 2, ये समझ आ गया क्या? हाँ सर। हाँ क्योंकि हम्म। tan और cot दोनों में पाई बाय 2 या पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमने फिर cot को 1/10 लिख के एलसीएम लिया तो ये बन गया। अब sin 2x इक्वल टू sin x, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अपने पास 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। तुम लोग बताओ क्या किया इसके बाद तुमने? 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? 10x से 10 10x से मल्टीप्लाई किया। 10x से बिगिनिंग में या फिर कौन से स्टेप में? हाँ, कौन से स्टेप में मल्टीप्लाई किया? स्टार्टिंग में कर दिया या फिर? स्टार्टिंग में कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में कर दिया। ठीक है, ठीक है। और फिर उसका क्या बना? sec square x is equal to 2 sec x बन गया। Sec सेकंड जीरो square नहीं हो x, सकता। sec x is equal to 2। हाँ, हाँ, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। sec x 0 नहीं हो सकता क्योंकि, तो ठीक है, उसको हटा सकते हैं। चलो। तो ये सर अगर इसको अगर 2 sin x cos x लिख देंगे एंड sin x 0 नहीं हो सकता तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा वहां से। हाँ, वो सेम आ जाएगा। तो हाँ। मेथड 1 कि हमने अगर ऐसे सॉल्व किया है तो 2 sin x cos x is equal to sin x, but since sin x is not equal to 0, therefore cos x equal to half। ऑल्टरनेट अप्रोच कि स्टार्टिंग में ही अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो this becomes sec square x equal to sec x, and we know that sec x is never equal to 0, therefore sorry 2 sec x, therefore sec x is equal to 2। और ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है ये एग्जैक्टली सेम आंसर है। हाँ सर। इसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हम्म। अब बताओ कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी चेक करें। ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ए सही नहीं होगा सर, ए तो नहीं। रॉन्ग है। ए रॉन्ग है। ये सही है। सिर्फ अगर अब सी सी ऑप्शन तो ऑब्वियसली एज इट इज मैच ही कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो अगर हम ए ऑप्शन का एंगल डायग्राम बनाएंगे तो 2n पाई बाय 3, n को 0 पुट किया तो 0 आ गया, n को 1 पुट किया तो 2 पाई बाय 3, n को 2 पुट किया तो 4 पाई बाय 3 और n को 3 पुट किया तो वापस से 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन का एंगल डायग्राम है, ठीक है। सेकंड का बनाओगे तो सेकंड में n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, n पाई प्लस पाई बाय 3, n पाई माइनस पाई बाय 3, n पाई प्लस पाई बाय 3, n पाई माइनस पाई बाय 3। ये सेकंड का एंगल डायग्राम है। सी ऑप्शन जो हमारा आंसर आया है इसका एंगल डायग्राम बनाएंगे तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो वो ओनली पॉजिटिव आएगा। ये वाली दो लाइंस आएंगी। और डी ऑप्शन ये बोल रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो नेगेटिव पार्ट है। हाँ। हम्म। तो ओनली मतलब सी ऑप्शन से रिमेनिंग तीनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो ओनली सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हाँ। क्वेश्चन cos 3x इक्वल टू sin 2x, जनरल सॉल्यूशन। चलो मेथड देखो क्या करोगे।
तो 2n pi by 5 plus pi by 10. कंप्लीट सेट हाँ 2n पाई माइनस पाई बाय 2 नहीं आ रहा, एक और इसके साथ। आज वो तो आ 2n जाएगा ना इसमें, अगर n को हम 5 लेंगे। नहीं नहीं, वो प्लस पाई बाय 2 कवर होगा ओनली, माइनस पाई बाय 2 कवर नहीं होगा। 0 से π/2 में 8 सॉल्यूशन आ गए सर। नहीं, हमें नंबर सॉल्यूशंस नहीं इस पे देखना है, एग्जॉस्टिव से फाइंड करना है। तो आंसर 2n पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 और 2n पाई माइनस पाई बाय 2, ये आता है कंप्लीट आंसर। एक बार चेक करो। तो sin 2x को cos pi by 2 minus 2x में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, वो मैंने इसलिए मेथड 1 मेथड 2 बता रहा हूँ मैं अभी। तो मेथड 1 अपन इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब cos 3x और sin 2x का फॉर्मूला ओपन किया और देखना, आई थिंक मेरे जो आगे मैंने लिखा है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे कि sin x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो sin x का वैल्यू 2 तो नहीं, 2 भी कैंसिल कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4 आ गया। रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, ये साइन 54 डिग्री का आंसर है। एंड 54 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 3 पाई बाय 5 नहीं, 3 पाई बाय 10। और सेकंड आंसर साइन 18 डिग्री विद नेगेटिव साइन का आंसर है। तो अभी जनरल सॉल्यूशन यहां से लिख लेंगे, ठीक है। मेथड 2, हाँ अब बोलो तुमने क्या किया मेथड 2 में, कॉस को चेंज किया कि साइन को चेंज किया? ऐसे अपन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा कि क्या cos 3x इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ cos ही लिखा हुआ है तो डायरेक्टली अपन ने जनरल फॉर्मूला यूज किया कि x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। इन दिस केस 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस 2x। बट x का आंसर इन टर्म्स ऑफ x नहीं आएगा, तो हमने एक बार प्लस साइन कंसीडर किया। प्लस साइन वाले केस में दिस इज रिटन एज 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। That means x is equal to 2n pi by 5 plus pi by 10। माइनस साइन लेंगे तो x is equal to 2n pi minus pi by 2। तो यहाँ पे मेथड 2 में कैलकुलेशंस सिंपल होती हैं, बट दोनों मेथड समझ आ गए। मेथड 3 हाँ सर, अगर तुमने इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट किया कि साइन 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3x, तो भी सॉल्व हो जाएगा। बट थोड़ा सा in this case general formula n pi plus minus 1 raised to power n pi by 2 minus 3x, ठीक है। cos वाला जब सॉल्यूशन था तो यहाँ पे जो ये प्लस माइनस आ रहा था, ये तो हमने प्लस और माइनस को सिंपली सेपरेट कर लिया। बट इन दिस केस माइनस 1 raised to power n, इसका साइन n के इवन या ऑड होने से डिसाइड होगा। तो इस टाइप के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बोलेंगे कि केस 1 n इज इक्वल टू इवन। तो ये बन गया 2x, ये है केस 1। 2x इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 3x। तो 5x इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई बाय 2। तो x इक्वल टू 2m पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 2। सेकेंड केस n x is 2m plus 1 pi, और लिया pi नहीं, 2m plus 1 और लिया, तो given solution becomes 2x is equal to 2m plus 1 pi minus pi by 2 minus 3x नहीं plus 3x। now minus x is equal to 2m pi plus pi by 2, x is equal to minus 2m pi plus
माइनस पाई बाई 2। ये जो हमने आंसर फाइंड किया है, ये वाला आंसर तो एज इट इज इस आंसर से मैच कर रहा है, समझ आ रहा है। हाँ बट सर। ये जो आंसर है, ये आंसर भी यही आंसर लिखा हुआ है, ये भी समझ आ रहा है। हाँ हाँ बिकॉज इन बोथ हाँ। केसेस n and m आर इंटीजर्स, तो m का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो m के प्लेस पे माइनस m लिखा जाएगा तो भी सेम ही सॉल्यूशन है। m के प्लेस पे मतलब ये तो तुम लोगों को भी आइडिया है कि अगर हम n को इंटीजर बोल रहे हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में इन टर्म्स ऑफ n आंसर है, तो n के प्लेस पे हम माइनस n रिप्लेस कर सकते हैं, n के प्लेस पे n+5 रिप्लेस कर सकते हैं, n के प्लेस पे n-7 रिप्लेस कर सकते हैं, बट n के प्लेस पे 2n नहीं कर सकते, बिकॉज इसका मीनिंग तो है कि n सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज को ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ओनली इवन वाले केसेस ही कवर होंगे। n के प्लेस पे 3n भी रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑल्दो ऐसा लगेगा कि ये भी ऑड है तो ये भी ऑड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 2 3 4 सारे केस कवर हो रहे हैं, बट इन दिस केस 3 6 9 वाले ही केस कवर हो रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स वाले। n के प्लेस पे n/2 नहीं रख सकते, तो ये वाले चेंजेस अलाउड नहीं है, बट ये वाले चेंजेस अलाउड है व्हेनेवर n इज एन इंटीजर। ठीक है, तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई सा भी मेथड यूज कर लो, ऑल्दो इजीएस्ट मेथड जो है वो सेकंड मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेथड यूज किया? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला किया। तो 7 7 है सर। 7 ये बन जाएगा cos ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं 0, यही क्या होगा ना? हाँ पहले वाले से था। सिंस फर्स्ट वाले से थीटा, किया। अच्छा तुमने फर्स्ट वाले से किया है, ओके। हाँ। फर्स्ट में 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
tan squared theta is equal to 1/3 और in this case जो सॉल्यूशन लाइंस हैं वो तो हैं ये वाले π/6 एंगल के करस्पॉन्डिंग और जो इंटरवल गिवन है ये है -π/2 से लेके 3π and the total intersection point 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब एक बार इसको मेथड 3 से सॉल्व करके बताना आंसर क्या आ रहा है। एक्चुअली मेरा इस क्वेश्चन में एक बार देखना इस पे स्क्रीन पे देखो मैं अभी है ना कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूँ तुम लोग बताना कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है 2n π प्लस माइनस π/6 n π/3 प्लस π/6 n π प्लस माइनस π/6 और नन ऑफ दिस बताना। अभी जनरल सॉल्यूशन अगर पूछा होता तो कौन कौन से आंसर्स होते और ये मैंने सारा ऐसा लिखा क्यों है बिकॉज तुम अगर यहाँ से सॉल्व करना है तो 3θ इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/2 आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस π/6 आ जाएगा। ठीक है तो बोलो ऑप्शन ए करेक्ट है कि रॉन्ग है। करेक्ट है। करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट है। ऑप्शन सी रॉन्ग है। करेक्ट है। सी करेक्ट है। तब तीनों करेक्ट बोले तुमने। अब तीनों का एंगल डायग्राम बनाओ देखो मैच कर रहा है क्या। हाँ तो अगर तीनों करेक्ट हैं तो तीनों आंसर सेम भी तो होने चाहिए और अगर सेम नहीं है तो फिर तीनों करेक्ट नहीं हो सकते। हाँ n को 0 पुट किया तो प्लस माइनस π/6 n को 1 पुट किया तो 2π/3 प्लस माइनस π/6 n को 2 पुट किया तो 4π/3 प्लस माइनस π/6। फर्स्ट का एंगल डायग्राम ये है। सेकंड का ड्रॉ करेंगे प्लस माइनस π/6 फिर π/3 प्लस माइनस π/6 नहीं है ओनली प्लस π/6 बस 5/6 फिर π/3 प्लस π/6 फिर
2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। तो इसका डायग्राम ये बन जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है। थर्ड का डायग्राम ड्रॉ किया, थर्ड का डायग्राम आ रहा है ओनली प्लस माइनस, यानी कि ये और ये। तो ए एंड बी आंसर का डायग्राम तो सेम आ रहा है, ऑप्शंस का डायग्राम सी का डिफरेंट आ रहा है। तो बताओ आंसर, फाइनल आंसर क्या है? सी वाला। सी। ए और बी क्यों नहीं है? वो पाई बाय 2 पे पॉसिबल नहीं है, tan डिफाइन नहीं होगा। तो देखो ये मेथड्स पे भी कई बार डिपेंड कर जाता है, पर्टिकुलरली जब भी क्वेश्चन में tan, cot, sec एंड cosec इन्वॉल्व है। हमने मतलब अगर हमारा ये आंसर आ रहा है तो एक्चुअल में हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, तभी हमारा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा है। और वो मिस्टेक क्या है? ये वाला स्टेप कि हमने 1/tan थीटा को cot थीटा लिख दिया। 1/tan थीटा इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू cot थीटा। समझ आ रहा है? डोमेन के अकॉर्डिंग 0 और पाई बाय 2 वाले जो पॉइंट्स हैं उनको भी अपन को चेक करना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे है कि हमने tan को sin अपॉन cos लिखा और cos को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले अपन को ये मेंशन करना चाहिए कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड cos 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ। यहाँ पे भी हमें बोलना चाहिए कि tan थीटा शुड नॉट बी 0, tan नहीं 1/cot, cot थीटा शुड नॉट बी 0, तभी अपन ये वाला स्टेप देख सकते हैं। और इसीलिए हमारे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस जो ओनली पाई बाय 2 वाले एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस है वो आ रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, सिंपली फॉर्मूला ओपन किया है। और ओनली वन कंडीशन है इस एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए कि tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं होना चाहिए। वो हो भी नहीं रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, तो अभी करेक्ट ऑप्शन सी है और ए एंड बी रॉन्ग है। और अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे तो 7 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। sin theta, sin 3 theta, sin 5 theta is equal to 0 if option A theta is equal to n pi by 3, option B theta is equal to n pi plus pi by 3, option C theta is equal to n pi minus pi by 3, option D theta is equal to 2n pi by 3. फिर ABC ABC हाँ sin थीटा प्लस sin 5 थीटा। वैसे अगर तुम्हारा ए आंसर आया है तो डी क्यों नहीं आया? अच्छा, हाँ डी भी होगा ना, हाँ ABCD, हाँ sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. तो either sin 3 theta is equal to 0
और cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से 3 थीटा का आंसर n पाई, थीटा का आंसर n पाई बाई 3 आ जाएगा। एंड फ्रॉम दिस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर ए, बी, सी और डी भी हो जाएगा, बिकॉज डी वाले जो आंसर्स है वो सेट ए का ही तो सबसेट है, ए वाले ऑप्शन का तो सबसेट है। ए कह रहा है कि पाई बाई 3 के ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स एक्सेप्टेबल है, और डी में लिखा हुआ है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 3। और क्वेश्चन ने स्टेटमेंट वाइज भी बोला है कि sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 0 इफ, दैट मींस हमें सबसेट्स आंसर देने ऑल। तो ये तो अभी ऑल 4 ऑप्शंस आंसर हो गए। बट एक बार ये बताना कि अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से होता कि इफ sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 0 देन, और सेम ऑप्शन होता तो उस क्वेश्चन में आंसर क्या होते? ABC। हाँ ABC नहीं, अगर मैंने कहा ना कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट गिवन है तो हमें कंप्लीट सेट देना है। चलो मैं और एक्सप्लिसिटली बोलता हूँ कि देन ए ही होगा। ओनली ए ही होगा। हाँ देन एग्जॉस्टिव सेट ऑफ थीटा इज, एंड आंसर होता थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3। बी, सी एंड डी ये तीनों ही ऑप्शन ए सेट के सबसेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Total number of solutions of equation sin x into tan 4x equal to cos x, where x belongs to minus pi to 2 pi. तो 15। ठीक है, मेथड क्या लिया? वो sin x को tan x को sin x बाय cos x लिख दिए। ओके, तो फिर cos ऑफ 5x इक्वल टू 0 कर लिया, राइट? हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने के लिए एक तो हम ये बोल दें कि 5x इज इक्वल टू, अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और फिर 5 से डिवाइड करके और n की वैल्यूज को पुट करें, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। बट हम ऐसा थोड़ा और भी सिंपल हो जाएगा, बस डायग्राम ही तो बनाना है कि हम ये बोल दें कि लेट्स से 5x इज थीटा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा माइनस 5 पाई टू 10 पाई लाई कर रहा है।
हाँ हाँ, और अब हम इसी थीटा का डायग्राम बना लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस जो है वो ओनली ये आएंगे, cos थीटा इक्वल टू 0। बट जो इंटरवल है वो इंटरवल आ जाएगा -5 पाई से शुरू करना है, ये -5 पाई है, तो ये -4 पाई, -2 पाई, 0। समझ आ रहा है? हाँ, बस अब आपको इंटरवल ही राउंड राउंड लेके जाना है, तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और 10 पाई। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली हमें ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे बस अपन ने सर्कल्स राउंड घुमाया ज्यादा है, लेकिन इजी था क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से फाइंड किया। और अब हम काउंट कर लेंगे, तो काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और अगर हम x को 2n पाए, x को 2n पाए बाय 5 प्लस माइनस पाई बाई 10 लिखते और फिर n की वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन लाइंस को मार्क करते, ये ज्यादा लेंथी हो जाता। समझ आ रहा है? सर, एक दूसरा मेथड किया था हाँ बताओ। सर। वो ब्लैक लाइन जो हम लोग की बनती है वो वाली, उसका 2n पाई प्लस पाई बाय 2 तो फॉर्मूला होता है, पर उसको हम लोग n पाई प्लस पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं उस हाँ लाइन ठीक के है, लिए। ठीक है, ठीक और है। उसको मैंने लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन पाई के बीच में डाल दिया वो वैल्यू को। तो उससे फिर मेरे को दिखा कि अच्छा इन दो रैशनल नंबर्स के तो सारे इंटीजर्स इनके बीच के ऐसे करके। तुमने n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10 बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 2 पाई, ये सॉल्व किया राइट? हाँ 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 ठीक, करेक्ट मेथड है। यहाँ से n का रेंज आ जाएगा और उस इंटरवल में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे आंसर्स आ जाएंगे। और सबको समझ आ गया ना ये? हाँ सर। Second जो है। अच्छा एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Total number of solutions of equation 10x plus 10 of x plus 2 pi by 3 plus 10 of x plus pi by 3 equals to 3 if x belongs to minus pi by 6 to pi by 2.
देखना कैलकुलेशन सारी समझ आई। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें और कोई अपने पास ऑल्टरनेट अप्रोच भी नहीं है, या तो साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो भी फिर फर्दर सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा। तो अपन ने सारा 10x के टर्म में ओपन करके एलसीएम ले लिया, तो इक्वेशन बन गई फाइनली सिंपल सी इक्वेशन 10 3x = 1। अब बता दो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे। सर 2। 2 आंसर आ रहा है, और किसी का? 10 3x = 1, तो 1 का सॉल्यूशन लाइन तो ये एंड ये हो जाएगा, और जो इंटरवल गिवन है वो -π/2 से लेके 3π/2 गिवन है। हाँ, 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सॉल्यूशन एलिमिनेट नहीं होंगे? क्या? कुछ सॉल्यूशन एलिमिनेट नहीं होगा एक? नहीं, इन दिस केस 10 3x जो है इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो एलिमिनेट π/2 तो सब जगह डिफाइंड ही है ना, सॉरी π/2 तो आ ही नहीं रहा ना, तो डेफिनेशन की प्रॉब्लम ही नहीं है। सर नीचे डेफिनेशन की प्रॉब्लम है। π/6 नहीं हो सकता। अगर और हम इन दिस 10x केस डोमेन, 10x तुम 1/3 डोमेन नहीं हो सकता। डोमेन की बात कर रहे हो ना, तो 10 हाँ 3x डोमेन में। = 1 का मतलब 3x = अगर हम जनरल सॉल्यूशन पे लिखें तो 3x = nπ + π/4 आएगा, तो x का आंसर nπ/3 + π/12 आ रहा है। तो देखो इनफैक्ट अगर हम सॉल्यूशन की बात 5/12। करें तो n = 0 पे x का वैल्यू π/12 आ रहा है, और n = 1 पे π/3 + π/12 आ रहा है। हाँ, ये 5 दोनों ही 5/12। ये दोनों ही डोमेन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो कई बार इस टाइप के केसेस में जब अपने पास सिंस 10 का कोई फॉर्मूला, अगर ये क्वेश्चन साइन या कॉस में होता तो अपन sin c + sin d cos c + cos d लगा के सॉल्व कर लेते, बट 10 में अपने पास कोई tan c + tan d का फॉर्मूला नहीं है, तो अपन इस तरह से ओपन कर लिया। सर एक मिनट वापस पीछे करिए। ठीक है, हो गया सर।
सर वो उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, एक मिनट, इससे कंपेयर कर सकते हैं। sec x का वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और क्वेश्चन है जो इंटरवल बोला है वो 0 से शुरू करने को बोला है। तो जैसे अपन 0 से 2 पाई गए तो अपने पास ओनली 2 सॉल्यूशंस आए, 5 पाइवट तक गए तो 3 सॉल्यूशंस आए। तो देखो इसे कहां तक जाना है कि 7 सॉल्यूशंस आ गए। 13 है क्या इनकी वैल्यू? मिनिमम मैक्सिमम क्या? मिनिमम 13, मैक्सिमम 15। अभी तक जो मैंने राउंड लिया है उसमें अपने पास 8 सॉल्यूशंस हो गए। हाँ, अभी 7 सॉल्यूशंस बन गए, और यहाँ पे हाँ। क्वेश्चन है कि n पाई बाय 2 बोला है, यानी कि हमें पाई के इंटीग्रल मल्टीपल तक जाना है। तो मिनिमम तो यहाँ पे हो जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा। हाँ। अभी देखना कि एंगल कौन सा है। तो इन दिस केस जो हमने मार्क किया है ये 0 है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है। तो ये 13 पाई/2। 6 पाई प्लस पाई बाय 2 और उसमें एक और पाई ऐड कर देंगे तो 15 पाई। करेक्ट है। एंड दिस इज 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना? 6। भाई तो सिचुएशन सिंपल सी है, आंसर मेरे पास है नहीं रिक्वायरमेंट। अच्छा, नहीं, हाँ 6। हाँ 6 आंसर है, 6 करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन रेंज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। एंड LHS बिलोंग्स टू -5 to 5 and RHS is always an odd integer. तो -5 to 5 में जो ऑड इंटीजर्स हैं वो -5, -3, -1, 1, 3 एंड 5 हो जाएंगे। तो ये तो RHS की वैल्यूज हुई ना, -5, -3, n की वैल्यूज तो -3, -2, आ जाएगी -1, 0। क्योंकि हमने हाँ हाँ क्वेश्चन है n नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n पूछा है, तो जितना केसेस बनेंगे उतना ही n आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू -π to π cos of alpha minus beta is 1 and cos of alpha plus beta is 1 upon e.
and E is Napier's constant. Find total number of ordered pairs alpha comma beta which satisfy given conditions. If alpha and beta both belongs to minus pi to pi, then alpha minus beta belongs to minus 2 pi to 2 pi. समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। cos alpha minus beta 1 है, तो इस इंटरवल में अल्फा माइनस बीटा के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? -2 pi 0 2 pi। cos alpha plus beta 1 upon ही है। in this case alpha minus beta का वैल्यू -2 pi is only possible when alpha is equal to minus pi and beta is equal to plus pi। जब दोनों अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज ले लें तभी ओनली पॉसिबल है जब हाँ सर। एंड हाँ ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है और क्वेश्चन ने सिंस ये बोल रखा है तो इन दोनों से ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, बिकॉज अगर हमने अल्फा को माइनस पाई और बीटा को पाई यूज किया तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 पाई भी रिजेक्ट हो गया। हाँ तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बचा? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0।
और क्वेश्चन ने बोला है कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e, और 1/e का मीनिंग एक पॉजिटिव नंबर ही है। तो हमारे पास आ गया कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी। सिंस अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, तो 2 अल्फा बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू 2 पाई। अब हम अगर एंगल डायग्राम बनाएंगे तो cos, अब हम 2 अल्फा का एंगल डायग्राम बना रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन लाइंस हैं वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी, बिकॉज cos 2 अल्फा पॉजिटिव है, और जो इंटरवल है वो माइनस 2 पाई से 0 और 0 से 2 पाई, ये आ जाएगा। हाँ सर दो और केस बन रहे हैं ना, तो बनेंगे। तो एक मिनट में ये कंप्लीट करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं अपन। देयरफॉर टोटल 4 वैल्यूज ऑफ अल्फा आर पॉसिबल। Therefore, total number of ordered pairs of alpha comma beta। अब बताना लास्ट स्टेप आंसर क्या है। अल्फा के तो 4 आंसर्स आ रहे हैं, बट अल्फा कॉमा बीटा ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? 4C2। और कुछ आंसर किसी का? कितना? 16। 16। आंसर इज 4। अल्फा बीटा इक्वल बोल दिया ना, तो जो अल्फा का आंसर आएगा वही बीटा का हो जाएगा। तो लेट्स से कि अल्फा का आंसर π/3 आया, तो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर ओनली π/3 कॉमा π/3 तो बनेगा। मान लो अल्फा का आंसर π/3 और कॉमा π/2 भी आ गया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि π/3 कॉमा π/2 मिक्स कर दें। सेकंड ऑर्डर पेयर विल बी π/2 कॉमा π/2। तो ओनली जितने अल्फा के आंसर्स आ रहे हैं उतने ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब एक बार बताना कि जो अभी 2 मोर केसेस कौन से बनेंगे, वो किसी ने बोला था ना? सर अल्फा माइनस बीटा पाई भी हो सकता है और माइनस पाई भी हो सकता है। ओके। हाँ, तो अभी एक बार लास्ट पेज पे मैं करता हूँ। हमने ये बोला कि cos अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है ये 1 है, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 पाई से 2 पाई है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर दीज 3 सिचुएशंस व्हेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई और 0 और 2 पाई। बट माइनस 2 पाई एंड 2 पाई वाला केस हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? कि हमने बोला कि अल्फा माइनस बीटा इज माइनस 2 पाई ओनली व्हेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस पाई, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ। तो ये, और बिल्कुल सेम मैनर से ये वाला केस रिजेक्ट किया, बिकॉज दिस इज पॉसिबल व्हेन अल्फा इज पाई एंड बीटा इज माइनस पाई। ठीक है। हाँ सर। और तो इसमें एक तो ये हमने यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट रिजेक्ट किया है, वो केस इंपॉर्टेंट है। और सेकंड लास्ट स्टेप कि अगर हमने ऑलरेडी अल्फा इक्वल टू बीटा बोला हुआ है और अल्फा के 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो सेम सॉल्यूशन सिंस बीटा के आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा भी 4 ही हो जाएगा। सर पर वो जो पहला वाला है उससे जो हम लोग का आया है उसमें हम लोग मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा नहीं लिखेंगे, या फिर मतलब बीटा माइनस अल्फा भी तो हो सकता है वो सब चीजें। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो तभी तो हमारा अगर एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेकंड वाला नेगेटिव भी तो कवर हो रहा है हैंड टू हैंड। अच्छा, क्योंकि अल्फा बीटा तो इक्वल ही है ना। नहीं नहीं नहीं, अल्फा बीटा इक्वल तो बाद की बात है। तुम तो ये बोल रहे हो ना कि cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, हाँ तो cos बीटा माइनस अल्फा भी 1 हो जाएगा। हाँ। ठीक बात है, ठीक है। अगर यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का एक आंसर थीटा आता है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का एक आंसर माइनस थीटा भी आना चाहिए। हाँ तो वो केस तो हमारा कवर हुआ ही था कि अल्फा माइनस बीटा का आंसर अपन ने माइनस 2 पाई 0 और 2 पाई लिखा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइन का ये आ गया, और इसका तो साइन ही नहीं होता। हाँ। तो अगर तुम cos बीटा माइनस अल्फा भी लिखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। हाँ सर। तो अभी ये वाला क्वेश्चन भी जेई एडवांस ने कभी पूछा हुआ है। तो अभी अपन ने आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में डिस्कस किया है वो
कोई पर्टिकुलर टाइप डिस्कस नहीं किया कि ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। साइन सी प्लस साइन डी लग सकता है, साइन थीटा या किसी भी में भी क्वाड्रेटिक बना के अपन सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के अपन ने क्वेश्चंस किए हैं। जो थोड़ा अलग टाइप है वो अपन अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आज जो हमने मेनली कवर किया है वो क्या है कि एक तो डायग्राम और इंटरवल को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, हाँ तो बताओ आज के लेक्चर में कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है, कोई डाउट? चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बस। होमवर्क तो तुम्हें करना ही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी देख लेना इन चैप्टर 1 वगैरह, अगर टाइम मिले तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक, चलो बाय। ओके बाय। बस। थैंक यू सर।